लियाकत और खूबी नहीं है। प्रभु जी सर्वे सर्वा आप हैं, खुदाबंद खुदा। जमीन और आकाश के सृजनहार मालिक आप ही हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। प्रभु महान है, आप महान। हर भलाइयों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से प्रभु जी। आप हमारा मददगार बन जाइए, हमारा मददगार बन जाइए। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, दया करिए। एक सप्ताह आपने संभाल के रखा प्रभु जी, हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवादी हैं आपके प्रभु जी। प्रभु जी अपने बच्चों को संभाल के रखा, अपने बेटा बेटियों को संभाल के रखा, अपने लोगों को संभाल के रखा, अपने पिता परमेश्वर एक एक उपासक को संभाल के रखा प्रभु जी, एक एक विश्वासी को संभाल के रखा प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। कलाम और यीशु एक है, मसीह और कलाम एक है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर आप कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर कृपा करिए। हर बुराइयों से, हर कुकर्मों से दूर करके रखिए प्रभु जी। हर चोरी चमारी छिनारी से दूर करिए प्रभु जी। हालेलुया। हर लालच से दूर करिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, हर योजना के सफल करने वाला सामर्थी परमेश्वर आप हैं, खुदाबंद खुदा। हालेलुया। हम अंतरात्मा से आपको प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रेस, हील हो जाओ, सब हील हो जाओ, सब हील हो जाओ। प्रेस गॉड, जितने बीमारी हालत में हैं सब चंगे हो जाओ। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं सब छुटकारा ले लो, सब छुटकारा ले लो यीशु के नाम में आज। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यहोवा मन की इच्छा को पूरी करने वाले, मुहमंगा वरदान देने वाले प्रभु जी, हम आपके साथ मर गए प्रभु जी, हम आपके साथ मर गए हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। प्रेस गॉड, दया करने वाला सामर्थी परमेश्वर सबके रोजगार को खोल दीजिए, सबको रोटी रोजी के मुहैया कराइए खुदाबंद खुदा। सबको कामकाज खोल दीजिए प्रभु जी। बेगारी हालत में उनको कामयाब करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितना रुका हुआ काम है प्रभु जी, तेरे बेटे और बेटियों को प्रभु जी अधूरा काम है उसको पूरा कर। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सब कुछ संभव है प्रभु जी, सब कुछ संभव है प्रभु जी। तेरी वचन कहता है जो उदार आत्मा लेकर आते हैं मेरे दरबार में वो कभी खाली नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेस गॉड। हर दुखों से आजाद कर प्रभु जी, हर विपदा से आजाद कर प्रभु जी। खुशियों में बहाल कर दे, खुशियों में बहाल कर दे प्रभु जी। सारी आवश्यकता को पूर्ति कर प्रभु जी। हम आज अर्ज करते हैं प्रभु जी, आज इबादत करते हैं प्रभु जी, आज विनती करते हैं प्रभु जी। हमारी विनती को स्वर्ग में कबूल करिए। प्रेस गॉड, हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। खेती गृहस्थी माल मवेशी सब पर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। हर बंधन, हर श्राप, हर काली लम, जादू टोना, तबीज धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। कोई अंधकार के शक्ति काम ना करने पाए, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। स्वर्गदूत को हुक्म करते हैं राखी निगरानी करे, आराधना को कोई भंग ना करने पाए प्रभु जी। हिम्मत से भर दे प्रभु जी। तू मददगार है, मददगार है प्रभु जी। मदद कर, 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 मदद कर प्रभु जी।
प्रेस गॉड नेम ऑफ जी। दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर। तू ही कर सकता है प्रभु जी। जिनको प्रार्थना करने को नहीं आता है प्रभु जी, उनको प्रार्थना सिखाइए। हर समस्याओं के समाधान करने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है, करिए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, ना तेरी शक्ति से ना तेरी बल से, लेकिन यहोवा की आत्मा से सब कुछ होगा। मदद कर, मदद कर प्रधान प्रभु जी। आप ही पदाधिकारी बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया होने दीजिए। हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं प्रभु जी। मदद करिए प्रभु जी, मदद करिए। आप सबको यू टर्न होने के लिए मौका दीजिए, मुड़ जाने के मौका दीजिए प्रभु जी। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु जी, सब आ सके प्रभु जी, सब आशीष पा सके प्रभु जी। सबके घर में खुशियों का बहाल कर दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने गरीबी हालत में है प्रभु जी, वो गरीबी से प्रभु जी उठाइए और बाहर करिए, क्योंकि गरीबी पर आपको अधिकार है, बीमारी पर अधिकार है, कमजोरी पर अधिकार है प्रभु जी आपका। हम उस अधिकार को छोड़ते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। हालेलुया होने दीजिए प्रभु जी। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जितने बच्चे पेपर दिए हैं प्रभु जी, हाई स्कूल और इंटर के, जितने लोग तमाम स्टेटों में दे रहे हैं, उसको अच्छे नंबरों में पास होने में मदद सहायता करना प्रभु जी। सबको शिक्षित बनाइए प्रभु जी, सबको एजुकेटेड बनाइए प्रभु जी। हालेलुया, ताकि तेरी वचन को पढ़ सके, जान सके खुदावन खुदा। हालेलुया। यहोवा सबकी मन की इच्छा को पूरी कर, मुंह मांगा वरदान दे। मदद कर, मदद कर प्रभु जी, मदद कर। सभी लोग आप प्रार्थना करो परमेश्वर से। परमेश्वर आज जो है आप लोगों के मध्य में है, वो सुनने वाला देखने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर बिगड़ा हुआ काम को बना दीजिए प्रभु जी, हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए। आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आप जाति और धर्म बनाने नहीं आए। हालेलुया नेम ऑफ जीसस। शांति दीजिए एक एक अफसरों के लिए, एक एक पिता परमेश्वर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको आशीषित करिए। आप दिन को बदल दीजिए प्रभु जी। भजन 90 के 15 आयत के अनुसार प्रभु जी, जितने दिन आपने दुख देते आया, उतने ही दिन मुझे सुख दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाले आप हैं प्रभु। प्रभु जी गल बात करिए, आप गल बात करिए प्रभु जी। आप ही बात करने वाले परमेश्वर, आप ही पिता परमेश्वर मुहैया करने वाले परमेश्वर है। आप ही सुख शांति प्रदान करने वाला खुदावन खुदा है। हालेलुया होने दीजिए प्रभु जी। उठाइए, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया नेम ऑफ जीसस। हालेलुया होने दीजिए। नेम ऑफ जी। हर चर्चों के राखी निगरानी करिए प्रभु जी। हर चर्चों के प्रभु जी
राखे निगरानी ये करिए, कोई दुष्ट आत्मा प्रभु जी टच न करने पाए, कोई दुष्ट आत्मा प्रभु जी आराधना को प्रभु जी भंग न करने पाए प्रभु जी। जितने सेवक गिर गए हैं उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। हालेलुया, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए प्रभु जी। दूर दूर से लोग चल के आए हैं प्रभु जी, जिस हालात में आए हैं प्रभु जी उस हालात में ना जाने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, क्योंकि तेरी दरबार में जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। होने दीजिए प्रभु जी, उसकी मन के इच्छा को पूरी कर प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, नेम ऑफ जीसस। प्रेस कर प्रभु जी, तेरी वचन कहता है कि जिस मार्ग में तुम चलेगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मत दिया करूंगा। एडवाइजर भी आप है हमारे प्रभु जी। सारे अपनी बच्चों को, अपनी बच्चियों को निहारिए, देखिए प्रभु जी, हर समस्याओं से समाधान करिए। खुदाबन खुदा, आप समाधान करने वाला परमेश्वर है, आप जुगाड़ करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपसे सब कुछ हो सकता है, इंतजामी परमेश्वर है। होने दीजिए प्रभु जी, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को सुबह के समय आनंदित करे और पूरे सप्ताह आप लोगों के लिए प्रभु जो अनुग्रह का दाता है, आप लोगों को आशीषों के बरसात करे। जितने बीमारी हालत में हैं परमेश्वर आप लोगों को चंगा करे, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने दासों को दे दिया है कि जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, कोई शक नहीं। आज देखेंगे हम कि मनुष्य जो पाप में मरता है वो किस तरह से मरता है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे मनुष्य को पाप में मरना, मनुष्य को पाप में मरना यानी हानिकारक। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे यहेजकेल ओल्ड टेस्टमेंट, यहेजकेल 3:18 देखेंगे वचन। देखिए यहाँ देखेंगे कि देखिए जितने परमेश्वर ने दासों को अभिषेक करके निकाला है, ये काम दिया है, ये जनता की सेवा करने के लिए दिया है। लेकिन यदि सेवक यदि जनता के सेवा नहीं करता है, उसको उचित सलाह नहीं दे रहा है, तो एक कमी है उसकी, गलती है उसकी। प्रभु जो है यहोवा परमेश्वर यहेजकेल दास को, जो नबी है, उस नबी को ये वचन दे रहा है और बता रहा है, कह रहा है, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और बात करेगा परमेश्वर अपनी दास से, परमेश्वर अपनी दासों से बात करेगा और वो दासों को अपनी वचन जो
उसके ऊपर प्रकट करेगा। वह इस तरह से है। परमेश्वर यहोवा कहता है, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे कि जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परमेश्वर ने पूरे ऑल वर्ल्ड में अपने दासों को छोड़ रखा है, लेकिन अब दास लोग काम ठीक से करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। उनकी आत्मा जानता होगा और जनता भी जानती होगी। इसको कहते हैं सेवकाई। क्या करते हैं? सेवकाई है। तो सेवकाई का अर्थ होता है सेवा करना। हम दुष्ट के भी सेवा करेंगे, हम सज्जन की भी सेवा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारा ये ड्यूटी है, सारे जितने प्रभु के लोग हैं, आप लोगों को हट के होना चाहिए। आप लोगों के चाल चलन में सुधार होना चाहिए। यदि चाल चलन में सुधार नहीं हुआ तो प्रभु के दरबार में आने का कोई फायदा है? आप जितना मर्जी प्रार्थना कर लो, दुआ कर लो, आपका काम सफल होगा? सवाल नहीं होगा ही नहीं। परमेश्वर इग्नोर कर देगा आपको। इसलिए इस बात को आप लोग जानिए, जब प्रभु के दरबार में आइए तो भय के साथ आइए। आप लोग कृपा करके बातचीत ना करें। उस समय जब आराधना करने का मौका मिलता है तो सिर्फ परमेश्वर से बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा से जब आत्मा बात करने लगेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही आप लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। आप शुरू तक करो। प्रभु का वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगते क्यों नहीं है? आप लोग तो ये गाना गाने लगते हो, अपनी समस्याओं को लेकर के उल्टा हो जाता है। शैतान ध्यान से सुनता है, वही आपको दे देता है, ले जाओ। इसलिए यहाँ लिखा है, वो खुद को परमेश्वर यहोवा कह रहा है यहेजकेल से, जब मैं दुष्ट से कहूँ, यानी मैं कहूँगा, तेरे को बताऊंगा कि जाके कह दे, उसको कहो, तो तू जाके कहना, डरना मत। तो जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा। पता है, आज किसी को यदि कह दीजिए मरेगा तो लाठी लेके दौड़ जाएगा आपको पीटने के लिए। लेकिन वो जानते हैं कौन मार खाएगा? इसलिए खाएगा कि उसके अंदर सामर्थ्य है ही नहीं है। वो परमेश्वर का वचन तो ले लिया है, लेकिन बस परमेश्वर के वचन को पालना नहीं करता है। वो परमेश्वर के वचन को पालना नहीं करती है। जब रोमियो 2:13 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, व्यवस्था का सुनने वाले धर्मी नहीं है, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी है। इसलिए व्यवस्था में बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करेंगे, तो चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हो, वो सुख पाएगा कि नहीं पाएगा? आप बुरा काम करेंगे, चाहे क्यों ना हमारा ही खुद सिस्टर हो, यदि गलत अल्फाज बोलेंगे तो सिस्टर हमारा स्वागत करेगी, ब्रदर कह के। आप समझ जाइए, इशारा ही काफी है। आप जब आपकी बोलबाणी सही हो जाएगा, आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो दुश्मन भी रिस्पेक्ट आपका करेगा। आप दिल से करेंगे तो बिना दिल के भी करेगा, लेकिन उसको समाज के लिए करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए यहेजकेल को यहोवा परमेश्वर कहता है, जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, यानी जो कलीसिया है, जो विश्वासी है, जो पब्लिक है, जो उसके बारे में ये बात हो रही है। और यदि तू उसको न चिताए, अब देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, कहता है यदि तू डर गया, नहीं बताएगा, उसको सलाह नहीं देगा, उसका सलाहकार नहीं बनोगे, और न दुष्ट से ऐसी बात कहे कि
जिससे कि वह सचेत हो जाए। यानी कहने का मतलब एकदम अलर्ट हो जाए वो। आप ये बताओ, आपके पीछे साइड में यदि कोबरा सांप बैठा है, यदि आपको जो है समझदार बंदा है और वो बता दिया सांप पीछे बैठा है, आप आगे की तरफ बढ़ जाओ, तो ये बताओ वो बच जाएगा कि नहीं? आप पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? बात समझ रहे हैं आप लोग? तो परमेश्वर यहोवा कहता है दास को कि जाके ऐसा ना करना, उसको चिता देना, उसको बता देना। जब बता दोगे तो क्या होगा वो हम देखेंगे। यदि क्योंकि परमेश्वर जो कहेगा वो काम हमको करना है, हमको फैसला हाथ में लेने की जरूरत। हमारा काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर वरदान देगा, देगा कि नहीं? आप कर्म करोगे तो प्रतिफल पाओगे, पाओगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग बपतिस्मा ले लेके के दारू पी रहे हैं, ये बताइए कैसे समझाया जाए उनको? यदि आप कहोगे, परमेश्वर कहता है जाके कह दो दारू छोड़ दे, तो हमारा काम है कि हम कह देंगे कि नहीं कह देंगे? आज यदि नहीं कहते तो गलती हमारी है, उसका जो खून का लेखा है हमारे ऊपर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमें बताना है। यानी कहने का मतलब जो बुरा है उसको हमको बुरा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है, दुष्ट से ऐसी बात कहें जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। परमेश्वर का कहना यह है, यदि तू बता दो, यदि दुष्ट मार्ग वो छोड़ करके यदि चाहता है जीवित रहने के लिए तो उसके लिए काफी है। तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। दूसरा पैराग्राफ कहता है, यदि तू बता दिया, यदि दुष्ट जो है, जो दुष्टता करता है, बुरा करता है, बेविचार करता है, चोरी करता है, चुंगली करता है, घटियाई करता है, और यदि वो उसको कहा जाता है दास के द्वारा जा करके कि छोड़ दो, ये ठीक काम नहीं है, ये बुरा बात है, इसको करना ठीक नहीं है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लाभदायक नहीं है, यदि छोड़ देता है तो उसकी कल्याण हो जाएगा। आज यदि वो नहीं छोड़ता है और वो उसमें फंस के मरता है तो दास का कोई दोष उसमें नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है परंतु उसके खून का लेखा। यहाँ कहता है मैं तुझे से लूंगा। कब लूंगा? जब इसी पैराग्राफ को जब ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है कि जब दुष्ट को हम ये बात नहीं कहेंगे, नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तब हम उसकी पाप के भागी हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जितने लोग प्रभु में है, यदि गांव में, नगर में, कहीं भी यदि कोई घटना घटने लगता है, कोई दुख हो गया, तो आपको जो है इमिटेशन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। जहां है फट दे झुक के प्रार्थना करने लगोगे उसके घर के शांति के लिए, तब परमेश्वर सबसे पहले आपको आशीष देगा। उसका घर तो तर ही जाएगा, उसका घर तो बिल्कुल शांति में चला ही जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, सुख मिल जाएगा उसको। लेकिन आप भी साथ साथ सुख पाएंगे। पाएंगे कि नहीं? इसलिए इस बात को जान लीजिए। इसीलिए कह रहा है कि यदि उसको बता दिया आपने तब तो ठीक है, और नहीं बताया, यदि वो पाप में फंसा हुआ मर जाएगा, मर जाएगी, तो उसका खून का लेखा, उसको जो मौत की जो लेखा है तुमसे लेंगे, यानी दास से लेंगे, दासी से लेंगे। हम उस व्यक्ति से नहीं लेंगे जो दुष्टता में फंसा हुआ है, जो दुष्टता में फंसा हुआ है, उससे मैं नहीं लूंगा। बताइए, गलती कर रहा है कोई और, आप भोग रहा है कोई और। क्यों? इसलिए कि हमको परमेश्वर ने राजदूत बनाया है, हमको ये काम करना चाहिए।
सबको आदेश है, जो बपतिस्मा लिए हैं, नहीं लिए हैं, जो ठीक से, जो नहीं प्रभु के जानते हैं या जानते हैं, वो जरूर इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरंथी, हम पढ़ने के नहीं कह रहे हैं, बाद में देख लेना। फर्स्ट कुरंथी 15 अध्याय और 3 और 4 वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए हम इसी का 19 वचन देखेंगे। देखिए, अभी पाप में मरना यह है, हानिकारक है हमारे लिए। ये मनुष्य को पाप में मरना है यहाँ। हालेलुया। अब देखिए, सुनिए ध्यान से। दुनिया में हर चीज का जो है समाधान है कि नहीं है? देखिए, यहाँ प्रभु यहाँ समाधान दे दिया आप लोगों को, सुरक्षा प्रदान कर दिया है आप लोगों को कि देखिए, आप सभी देखिए, इसी विश्वासी में से सेवक निकलेंगे कि नहीं? आकि वो फॉरेन से आएंगे, इटली अमेरिका से आएंगे। इसी जहां चर्च लगा है उसी में से परमेश्वर चुन लेगा दासों को और दासियों को। लेकिन कब? जब आप लोग लालसा रखोगे, आप लोग परमेश्वर से मोहब्बत के साथ चलोगे, प्रीति रखोगे, तब। आप मतलबी बन के आओगे, केवल अपनी काम के स्वार्थ के लिए आओगे, तो परमेश्वर नहीं चुनेगा। इस बात को समझ लो। तो यहां लिखा, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहाँ कंडीशन दे दिया है। कंडीशन में लिखा हुआ स्पष्ट अंकित है, ये जो है धर्मशास्त्र के अंदर, कि आप यदि उसको बता दिए दुष्ट को कि आप दुष्टता मार्ग से फिरना चाहते हैं, तो पाप करना, कुकर्म करना, बेविचार करना, चुगली करना छोड़ दीजिए, तो अच्छा है। आज यदि वो नहीं मानता है, नहीं मानती है, तो आपकी गलती नहीं है। यदि उस पीरियड में वो मर जाता है, एक्सीडेंट से मर गया, पानी में डूब के मर गया, आग से जल के मर गया, पेट्रोल गिरा करके मर गया, उसका दोषी आप नहीं होंगे। वो आप अपने को फंस जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि आपने उसको सूचना दे चुके हैं। यदि आप सूचना नहीं देते हैं, तो ये जान लीजिए आप पक्षपात कर रहे हैं। चाहे वो घर का मामला हो, चाहे पटीदार का मामला हो, चाहे रिश्तेदार का मामला हो, जो गलत है उसको बताइए कि गलत है, आप सुधार करिए अपने आप को। पक्षपात नहीं करना। पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर से आप अलग हैं, परमेश्वर से आप दूर हैं, आपको परमेश्वर में मन लगा ही नहीं है। इसलिए प्रभु जो है आपको जितने दास और दासी बनते हैं, इसीलिए वो कहा है फर्स्ट तीमुथियुस जब 5:17 पढ़ता है, तो वहाँ लिखा स्पष्ट कि मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है कि नहीं? इसलिए आप लोग जब स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे किसी से, तो आप खाओगे तो जरूर पूछोगे कि तनी आप आओ ना, आप भी थोड़ा सा खा लो। जब मोहब्बत नहीं रहेगा, पूछोगे आप? यह है स्नेह। स्नेह होना चाहिए। इसलिए प्रीति रखिए, सबसे प्रेम रखिए। किसी को भी दुख है तो दुख में उसमें सहभागी बन जाइए। और आपके पास इतना पावर है कि आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसको पलट देगा कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए, यदि बरसात होता हो, अम्ब्रेला छाता लगा लेंगे, तो ये बताइए हम गीले होंगे? हम बच जाएंगे कि नहीं? आप जो है छाता लगाने की कोशिश करिए, आप परमेश्वर के काम को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। परमेश्वर की तरफ से बरसात हो रहा है। जब व्यवस्था विवरण जब 28 पढ़ेंगे, वहां लिखा है समय पर तेरे खेतों में मेंह बरसाया करूंगा। समय से, तो हर काम का एक समय होता है कि नहीं?
शादी का, वादी का, मंगनी का, और बच्चा उत्पन्न होने का, और एक दिन मरने का भी होता है कि नहीं होता है? उस समय को जानिए, सुलेमान के जैसे कोई बुद्धिमान जो है सेवक हुआ ही नहीं। तो सबोपदेशक में उन्होंने लिखा अध्याय 3 में स्पष्ट किया कि हर काम का एक समय होता है। तो समय के अनुसार हमको चलना चाहिए, लेकिन हम समय को चाहते हैं खरीद लें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको समय के अधीन होना पड़ेगा। समय जो कहता है समय के तरीके से हो जाइए। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि जिधर से हवा चलती है और यदि उसको विपरीत आप होते हैं तो आप जो है डिग जाएंगे, चोटा जाएंगे। लेकिन आप हवा के रुख के तरफ दौड़ेंगे तो आपको हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इससे भी नहीं समझ आया? रेल ट्रैक पर आइए, ट्रेन चल रही है, आप पूरब के तरफ जा रही है, आप पश्चिम के तरफ आप उतरेंगे उसके रॉड के पकड़ के तो ये बताओ कहाँ जाओगे? चक्के के नीचे न जाओगे? आज यदि पूरब के यदि रॉड पकड़ लोगे और उसके साथ थोड़ा सा प्लेटफार्म पर दौड़ने लगोगे, तेरा भी रफ्तार बन जाएगा, उसका भी रफ्तार बनेगा। उसको हाथ छोड़ दोगे, तुम जो है उत्तर साइड में भागोगे यदि पूरब के तरफ जा रही है गाड़ी तो, और वो सीधे चली जाएगी। आप रुख को बदल सकते हैं हवा के अनुसार, आप समस्या को बदल सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, दुआ के अनुसार और उपवास के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा निर्गमन 3 के जब पढ़ते हैं, निर्गमन 23 के 25 तो वहां लिखा है, तू यहोवा परमेश्वर के उपासना कर तो तेरी अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। ये वचन है, वाणी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पावन है, पवित्र है। जो कह देगा वो हो जाएगा। आप भी जब पवित्र बनोगे, आप भी जब एकदम बिल्कुल सामर्थी बन जाओगे, आप भी अभिषेक में आ जाओगे, आप भी कहोगे हो जाएगा। चाहे वो क्यों न विश्वासी हो, चाहे क्यों न वो अविश्वासी हो, वो भी कहेगा तो होगा। होगा कि नहीं? वो वचन मानने की बात है, बस सिंपल सी बात है। हालेलुया। तो यहां लिखा हुआ है स्पष्ट कि देखिए, हमने यदि जो भी दास हो, यदि वो चिता देता है कि देखो ये आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये ना करिए और इसको छोड़ दीजिए, और वो नहीं भी छोड़ता है, मर जाता है, तो उस पाप के भागी वो खुद होगा, हम नहीं हो सकते। आज यदि वो बच जाता है तो वो तो आशीष पाएगा ही पाएगा, साथ में डबल आशीष परमेश्वर मुझे देगा। यदि वचन देखना होगा बाद में देख सकते हैं आप लोग। अय्यूब और 42 के जब पढ़ेंगे 10 और 11 तो आसपास लिखा है, अय्यूब को परमेश्वर ने दुगुना आशीष पहले दिया, इसके बाद अपनी दोस्तों को दिया। यानी कहने का मतलब अय्यूब के दोस्तों को जो है बाद में आशीष दिया, लेकिन अय्यूब को पहले दे दिया। हालेलुया। तो हर जगह हम और आप जो है आशीष के हकदार हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जब हम भला सोचते हैं, सबसे मोहब्बत प्रेम रखते हैं, तभी ना, नहीं रखेंगे तो हम कहां से आशीष के हकदार होंगे? मसीह में रह करके भी हमें कुछ तरक्की नहीं होगी। यदि तरक्की चाहते हैं तो आपको जो है चाल चलन बदलना पड़ेगा कि नहीं? आज जब से मिनिस्ट्री चलती है यही हमने सबको यही सिखाता हूं और बताता हूं और सीखता भी हूं कि अपनी चाल चलन ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा कि नहीं? आइए अब हम देखेंगे एक वचन। अब हम प्रभु मसीह के साथ मरेंगे तो हम कैसे आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये रहा पाप में मरना। अब मसीह के साथ मरना। नंबर 1 पाप में मरना। इसका आपने समझा कि यदि हम जो पापी जो बंदा है उसको नहीं चिताएंगे तो हम भी साथ में पाप में मर जाएंगे। समझ लगा कि नहीं? अब हमको मसीह में मरना है तो हमको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। पहला पतरस 3 के 21 वचन पढ़ेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, उसी पानी का दृष्टांत। आप लोगों को पता है नूह के जमाने में देखिए परमेश्वर ने नूह से जो है नाव बनवाया कि नहीं बनवाया?
अब बनवा करके कहा कि अपना पूरे घराने, ये बताओ कितने ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? कई बार प्रचार कर चुका हूं। इस दुनिया में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? सब लोग जाग जाओ बिल्कुल से, ठीक से चलो, बार बार विनती है हमारा। 8 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 8 ब्लड ग्रुप होता है। 8 परिवार को लेके वो चढ़ा था नाव में, ठीक है जी। 8 परिवार का मतलब समझे हो क्या हुआ? 8 जाने उसमें थे और जीव और जंतु थे, ठीक है कि नहीं? उसी से ब्लड ग्रुप तैयार जो हुआ 8 प्रकार का है, बाइबल भी बताती है और देखिए साइंस भी स्पष्ट करती है। तो यहां स्पष्ट लिखा उसी पानी का दृष्टांत। देखिए यही पानी जो है आपको डुबा देता है, डुबा देता है कि नहीं? पानी में जाते हैं लोग, पानी सच में पूछिए तो पानी किसी को मारता नहीं है। ध्यान से सुनना, पानी मारता नहीं है। पानी उसको मार देता है जिसको पौड़ने के नहीं आता है। पानी किसको मारता है? जिसको तैरने का ढंग नहीं है, वो चाहे समुद्र में जाए, चाहे नदी में जाए, चाहे वो जो क्यों ना पोखरी में जाए, वो मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं? आज जो तैरने को जानता है वो पानी में मरेगा भला? सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। अब इससे हम कहां ले जाना चाहते हैं आप लोगों के? जो परमेश्वर हमको पानी दिया है, आज जो पानी के विधियों पर हम चलते हैं तो हम मरते नहीं बल्कि जी उठते हैं। हमारा जो मरता है वो पुराना स्वभाव मरता है, पुराना चाल चलन मरता है। और जब मसीह के साथ हम आते हैं तो उसका चाल चलन सीखते हैं। नीति वचन में जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, बुद्धिमान के संगति कर तो तुम भी बुद्धिमान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। आपको जैसा सेवक मिलेगा, जिस तरह से चलाएगा, जिस तरह से आपके साथ टीच करेगा, आप वैसे ही न बनोगे। तो यहां लिखा उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो पाप का पानी है, कुकर्म का पानी है, उससे हम यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ मरेंगे तो हम बिल्कुल जीवित रहेंगे, पावन रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। इस बात को आप लोगों को जानना है। जब मसीह के साथ हम मर जाएंगे तो मसीह हमको जिलाएगा। जिलाएगा कि नहीं? मसीह के साथ मरने का भाव यह है कि हमने सारे पाप को छोड़ आया है, हम कुछ रखा नहीं, अपने लिए छिपा नहीं रखा है। यदि नहीं विश्वास है तो आप लोगों के ऐसा 58 का 1 पढ़ लेना, बाद में वहां स्पष्ट लिखा है, गला खोर के पुकार, कुछ न रख छोड़। तो आप जब मन साफ कर लेंगे तो आपको दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं है कि आपको तंग कर दे। तंग तो हम अपनी चाल चलन से होते हैं ना जी। हमारा चाल चलन ठीक रहेगा तो हमारा मसीह का चाल चलन फर्स्ट क्लास है कि नहीं है? तो हम भी चलेंगे साथ तो फर्स्ट क्लास हो जाएंगे कि नहीं? बस सिंपल सी बात है।
सिंपल सी बात है। केवल मसीह कहने से नहीं हो जाएगा, केवल क्रिश्चियन कहने से नहीं हो जाएगा, केवल प्रभु के लोग कहने से नहीं होना जाना, बल्कि होना भी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, आर्ट इज ए लाइफ, लाइफ इज ए आर्ट। कला ही जीवन है और जीवन ही कला है। जब आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, आपके अंदर दुआ नहीं है, आपके अंदर उपवास नहीं है, आपके अंदर प्रार्थना ठीक से नहीं है, तो आपका काम कैसे सफल होगा? शैतान कैसे आपको छोड़ के भाग जाएगा? शैतान को जो है भगा के आप जो है राजी रह सकते हैं। शैतान के मारने के आपके पास पावर नहीं है। कई बार मैं प्रचार कर चुका हूं, एक शैतान को काटोगे तो 10 शैतान पैदा हो जाएंगे। क्या होता था, क्या होता था ये जानिए ना। ये आप लोगों के स्पष्ट है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। शैतान को हम मार नहीं सकते हैं, हम भगा सकते हैं। तब वो तभी भागेगा जबकि आपके प्रार्थना के अंदर दम होगा। आप दूसरे को, आप लोग केवल चमत्कार मिराकल पर मत भागो, परमेश्वर के वचन के पीछे भागो। वचन जानोगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा। वचन ही सारी बीमारी को दूर कर देगा। वचन ही सब कुछ कर सकता है कि नहीं? इस वचनों के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। समय कम है आज, इसलिए मैं इस समय अब सेवकाई को हम समाप्त करते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब लोग मुंह खोलिए, सब लोग प्रार्थना करिए। सभी लोग। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम आपके साथ मरना पसंद करते हैं खुदावन खुदा। और प्रभु जी मारिए और जीवित करिए और हमेशा के लिए प्रभु जी अपने संग रखिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और हर काम को सफल करिए, आप ही सफल करने वाले हैं प्रभु जी। हर रुका हुआ काम को भी खोल दीजिए प्रभु जी। मदद सहायता करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हमेशा बनी रहे। सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना हो। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होता रहे। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।